Oh yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज भी हम अंगूठे वाला ही बनाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आज जो बनाएंगे ना वो पंजे से बनाएंगे। और उस हमने जो पंजा बनाना है वो सिर्फ सीधी सिलाई से बनाना है। तो सिर्फ मैं आपको देखिए, जैसे मैंने ये पट्टी बना रखी है और मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊँगी कि ये लाइनें कैसे बनती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बनाई हैं ये मैंने फ्रेंड्स देखिए 50 फंदे डाले हैं इस पे। और इन 50 फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। और मैंने इसके अंदर देखिए कितनी लाइनें बुनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैंने 8 लाइनें डाली हैं और 16 सिलाइयाँ बुनी हैं। और मेरा सिलाई नंबर है 12। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने 2 प्लाई वाला ऊन लिया जो शाइनिंग वाला होता है। बहुत ही प्यारा सा लगता है इसके बाद जूता बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है ये। और फ्रेंड्स देखिए, आपने इस तरह से 50-50 फंदों की 2 बार बुनना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से 2 सिलाइयों पे ये दोनों डिज़ाइन बना लिए हैं। मतलब नीचे का जो हमारा बनता है थंब वो बन गया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो देखिए 50 और 50 100 हो जाते हैं। तो 6 से 7 नंबर के आपने 100 फंदे लेने हैं 6 से 7 नंबर के लिए। हाँ, अब ये है कि अब आपने बड़ा बनाना है तो क्या करें। तो आप इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए 10 फंदे, जब आप जूते वाला बनाए काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है तो आप उसमें 10 भी रख सकती हैं। 110 फंदे ले लीजिए। तो 55 फंदे आप अलग कर लीजिएगा 8 और 9 के लिए। तो आप 110 फंदे डाल लीजिए। 55 इस पे रखिएगा, 55 इस पे रखिएगा। तो फिर आपका बड़ा जूता बन जाएगा। हाँ, अगर आपने छोटा बनाना है तो आप 45 फंदे अलग रखिए, 45 फंदे अलग रखिए, यानी 90 फंदे डाल लीजिए। इस तरह से हमारा थंब वाला जूता बन जाएगा। तो ये देखिए, इसको कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कैसे करेंगे, आपने 50 फंदे डालने हैं 6 से 7 नंबर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए पूरा स्टेप देख लीजिए। ये ज़रा से ही फंदे डालें कि आपको ये पता चल जाए कि लाइन कैसे बनानी है। तो आपने इस तरह से फ्रेंड्स बस देखिए सीधा सीधा बुनना है। तो अब आप पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लीजिए। मैं आपको सिर्फ एक लाइन बता देती हूँ और इसके बाद डिज़ाइनिंग करनी है जो पूरी बताऊँगी। और जो बिल्कुल आसान है वो आप इजीली बना लीजिएगा। देखिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिएगा, चैन आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर से आपने एक फंदा उतारना है। बाकी की पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए एक लाइन आ गई है ना। अब आपने इसी तरह से फ्रेंड्स इसके अंदर लाइनें डालनी हैं। 50 फंदे ये हैं, 50 ही हैं, तो ये 100 फंदे हो गए हैं। इसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, आपने इनको एक ही सिलाई में लेकर आना है, यानी इसके साथ इसको मिलाकर बुनना है, मर्ज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ये है ना, यहाँ से अब आपने इस तरह से इन पहले 50 फंदों को सीधा सीधा बुनिए इस तरह से। ये पूरा सीधा बुनिए। तो देखिए फ्रेंड, ये पूरे 50 फंदे मैंने सीधे सीधे बुने। अब हमने फ्रेंड्स फिर से ये वाले फंदे जो है ना इसके साथ मिला करके इसको भी बुनना है। तो देखिए इसे भी हम पूरे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे इस तरह से। दोनों सीधे ही हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इस तरह से
यहाँ से देखिए अब ये इसमें मिक्स हो गया है ना, जुड़ गया है। तो इस तरह से आपने सीधी तरफ है तो सीधा बुनिए इस तरह, ये पूरे फंदे सीधे बुनने। देखिए फ्रेंड इस तरह से पूरी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं तो आपने कुछ नहीं करना, अभी तो आपने पूरी सिलाई अब आप उल्टी तरफ हैं तो उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। इस तरह से उल्टा बुनते हैं। अब ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने उल्टी तरफ थे ना तो पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब हम आगे आ गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से एक और दो फंदे आपने सीधे बुनने हैं। इसके बाद धागा आगे लेकर आइए और ये देखिए 1 2 3, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए हमारे डिज़ाइन स्टार्ट हो गए 3 4 5 हो गए। अब आपने देखिए थोड़ा सा इस धागे को पीछे लेके एक लूप सा बनाना है आगे, इस तरह से ले आइए। देखिए बिल्कुल टाइट मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फिर हमने इसको बुनना है तो थोड़ा सा लूज़ इस तरह से देखिए थोड़ा सा लूज़ करके एक फंदा सीधा बुन दीजिए इस तरह से। देखिए थोड़ा सा लूज़ हो गया ये, इस तरह से आप दबाएंगे ना थंब के नीचे तो बस इतना लूज़ बुन लीजिए। इसके बाद आपने फिर से धागा आगे करना है। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 फंदे उतारिए और फिर से आपने धागा पीछे करके थोड़ा सा लूज़, ये देखिए बिल्कुल इतना। इसके बाद आपने फिर से एक फंदा सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी तरफ लेकर आइए। देखिए इस तरह से मैं थोड़े लूज़ फंदे रख रही हूँ। फिर आपने 1 2 3 4 5, फिर आपने देखिए धागा पीछे करना है। एक लूज़ फंदे को इस तरह से लूज़ छोड़ देना, यानी समझ जैसे लॉक जो करेंगे ना इन फंदों को लॉक करिए। थोड़ा सा लूज़ फंदा रखिए क्योंकि इसे हम ऊपर उठा के बुनेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। और नेक्स्ट फंदे को बुन लीजिए इस तरह से। आपने देखिए 1 2 3 मैंने आपको बता दी, इस तरह से आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पूरी सिलाई देखिए इस तरह से लॉक करके बुन ली है। इस तरह से थोड़े ढीले ढीले से फंदे आए हैं। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने पीछे तरफ में यानी उल्टी तरफ हैं तो पूरी सिलाई अब आपने सिर्फ उल्टी उल्टी बुननी है। यहाँ से सारी सिलाई आप उल्टी उल्टी बुन लीजिए। फिर मैं आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम आगे आ गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब भी आपने जैसे आपने पहली रो बनाई थी ना डिज़ाइन की, अब भी वैसे बुननी है। 2 फंदे सीधे बुनिए। फिर इसके बाद आपने धागा आगे करना है, फिर से लॉक करना है। 1 2 3 4 5 फंदे आपने फिर से लॉक करने, थोड़ा सा लूज़ इस तरह से। ये एक था ना, अब देखिए थोड़ा सा लूज़ करेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे इस तरह से। थोड़े लूज़ फंदे छोड़िए। फिर से आपने धागा आगे करना है। 1 2 3 4 और 5। फिर आपने धागा पीछे करना है और थोड़ा सा लूज़ करके फिर से एक फंदा सीधा बुनना है इस तरह से। थोड़ा लूज़ बुनेंगे ना तब आपको जब डिज़ाइन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का डिज़ाइन है। तो देखिए 2 हो गए। इसी तरह से आपने पूरी रो बनानी है। तो एक बार और देखिए 1 2 3 4 5 के बाद थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा लूज़ फंदा और उसके बाद आपने एक सीधा बुन देना है इस तरह से। देखिए 2 बार आ जाएगा। ये देखिए 2 धागे हो गए ना। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स आपने इस तरह से फिर जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगी ना, फिर आप पीछे आ जाएंगी तो पूरी सिलाई आप फिर उल्टी बुन लीजिए। जब आप आगे आएंगी तो तीसरी रो भी हमने इसी तरह से बुननी है। तो ये सिंपल है ना। तो मैं 3 बार धागा आगे कर करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। थोड़ा सा रिपीट कर। उल्टी तरफ से मैंने पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। इस तरह से मेरे देखिए डिज़ाइन की 2 लाइनें आ गई हैं, 1
और ये 2। इस तरह से 2 बार निकालिए आपने, इस तरह से 3 बार करना है। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, फिर ये पूरा रिपीट कर कर मैं आपको बताऊंगी। देखिए 2 फंदे बुने, धागा आगे करा, 1 2 3 4 5, फिर से थोड़ा सा लूज़ करके हम इसे बुन देंगे सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर थोड़ा सा लूज़ करके एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे करेंगे और एक लूज़ करके एक फंदा सीधा बुन देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स डिज़ाइन की देखिए 3 लाइनें बन जाएंगी। ये देखिए 1 2 3, ये कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा। इसके बाद उल्टा बुनकर जब हम सीधी तरफ आएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने 3 लाइनें डाल ली हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपने दूसरा कलर लगाना है। से 2 फंदे तो पहले आपने इससे यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले लीजिए सीधा। ये तो 2 साइड के फंदे हो ना, ये 5 फंदे, तो आप इसमें पहले 2 फंदे और बुने हैं, 1 और ये 2। तो देखिए मैंने 2 फंदे बुने फ्रेंड्स। देखिए ये 5 थे ना, तो कोई मिडिल वाला फंदा है, बीच वाला फंदा, तीसरा फंदा आपने देखिए क्या करना है, इन 2 ये जो आपकी 2 लाइनें बनाई हैं, इनके नीचे से आपने ये जो फर्स्ट वाला था आपका देखिए फंदा, इसको यहाँ रखिए और इसको आपने दूसरे फंदे के साथ मिला करके तीसरे फंदे को इस तरह से बुनना है। देखिए इस तरह से बुनेंगे ना, ये देखिए इसलिए हमने लूज छोड़ा था कि ये ऊपर आ जाएगा। फिर आपने देखिए क्या करना है, इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5। अब आपके ये 5 फंदे हो गए ना। अब देखिए मिडिल का फंदा ये वाला है, तीसरा फंदा, तो तीसरे फंदे के साथ आपने देखिए इसके नीचे से आपने इस वाले सबसे पहले वाले फंदे को उठाइए इस तरह से। उठाने के बाद आपने इसको सिलाई पे रखना है और अब आपने फिर से 5 फंदे ये वाला देखिए बुन लिया। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5, देखिए इस तरह से बुनेंगे। अब आपने देखिए ये मिडिल का फंदा है, तीसरा फंदा, तो आपने देखिए सिलाई को आपकी 3 लाइनें हैं, तो फर्स्ट वाली जो लाइन है उसको फंदे को उठा के सिलाई पे रखा। इसके बाद आपने देखिए दोनों को एक साथ सीधा बुन दिया इस तरह से। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने इस रो को कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5। अब फिर आपने देखिए इसके नीचे से सिलाई लाइएगा, ऐसे नहीं कर दीजिएगा आप ऐसे रख दें तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, आपने नीचे से निकालना है। तो इस तरह से नीचे से इसको उठा के सिलाई पे डाला और डालने के बाद देखिए दूसरे फंदे के साथ मिला करके बुन दिया। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट करते चले जाना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पूरी रो इसी तरह से बना ली है। अब हम पीछे आ गए हैं, तो पूरी सिलाई अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से उल्टी उल्टी बुननी है। बहुत आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बस एक बार सेट कर लेंगे उसी को रिपीट करना है। तो इस तरह से पूरे लाइन में उल्टी तरफ हूँ तो उल्टा उल्टा बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। पूरी बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए उल्टी तरफ की पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब सीधी तरफ आ गए हैं। फिर से फ्रेंड्स हमने अभी इसी कलर से बुनना है। तो देखिए फिर से आप ग्रीन कलर से ये 2 3 4 के बाद देखिए ये है ना मिडिल वाला फंदा 5 है, तो 2 इधर छोड़ दे, जो और बीच वाले फंदा है उसे बुनना है। तो देखिए आप इसके नीचे से दूसरे फंदे को उठा के रखेंगे और तीसरे फंदे के साथ सीधा बुन देंगे इस तरह से। फिर आपने 5 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 के बाद देखिए मिडिल वाला फंदा है। तो देखिए इस धागे के नीचे से दूसरे फंदे को उठाएंगे अब, यानी दूसरे रो वाले फंदे को उठा के सिलाई पे रख के फिर से सीधा बुनेंगे।
फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपने फिर से इसके नीचे से देखिए, इसके नीचे से लेकर आके ऊपर रखिए और तीसरे फंदे को जो है, पांचवें फंदे को, छठे फंदे को बुन दीजिए। 5 फंदों के बाद बुन रहे हैं ना, इस तरह से। इस तरह से बुनेंगे। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है तो आपने देखिए, इसके ये बीच वाला फंदा है आपका, इस तरह से आप, ठीक है, तो ये निकाल के सिलाई पे रखिए और इस फंदे के साथ बुन दीजिए इस तरह से। फिर आपने 5 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद देखिए, जो मिडिल वाला फंदा है, ये वाला फंदा फिर से आपने इसके नीचे से, देखिए ये है ना, इसके नीचे से इस वाले फंदे को उठाइए, रखिए और इस फंदे को सीधा बुन दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पीछे आ गए हैं और ग्रीन कलर से अब हमारी चौथी सिलाई है, यानी ये 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 6 सिलाइयाँ हमने क्रीम कलर से बुनी है और 6 सिलाइयाँ हमने हरे कलर से ही बुननी है इस तरह से। तो देखिए, पीछे हैं यानी उल्टी तरफ हैं, तो पूरी सिलाइयाँ आपने फिर से उल्टी उल्टी बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब आगे आ गए हैं। अब आप क्या करेंगी, फिर से आपने फ्रेंड्स एक, देखिए एक, और ये हमारी ग्रीन कलर से 5वीं रो है, नीचे 5वीं है ये, 2 3 4। 4 के बाद देखिए, अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, अब आपने इस फंदे को डालना है और इस वाले फंदे को आपने बुन लेना है, वही मिडिल वाले फंदे को। तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, फिर से आपने, अब आपने फिर से गिनना है, 1 2 3। और अब आप देखिए, ये जो आपका फंदा था ना, यहाँ से यहाँ देखिए, ये हो गया ना 3। 3 के बाद देखिए 4। 4 के बाद 5। 5 फंदों के बाद अब आपने इसको उठा के रखना है, बस इसी तरह से रो कंप्लीट करनी है। देखिए, ये आपका डिज़ाइन अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जिग जैग वाला डिज़ाइन बनेगा। अभी थोड़ा एक दो और देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद देखिए, इस वाले फंदे को इस पे रखिए और इसको सीधा बुन दीजिए। फिर से देखिए, 1 2 3 और अब आपने देखिए 4 और 5 फंदे बुन लिए। अब इसने आपने मिडिल वाले फंदे के बीच में रखना है और इस तरह से सीधा बुन लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपका डिज़ाइन बनेगा। देखिए, अब सारे डिज़ाइन क्लियर हो रहे हैं ना, और आपको समझ भी आ रहा है कि किस तरह से चल रहा है ये डिज़ाइन। ये देखिए, इस तरह से जिगजैग चल रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स, और फिर जब पीछे आएंगे तो पूरी उल्टी सिलाई बुन लीजिए। तो इस तरह से मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। फ्रेंड, इस तरह से देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। 6 सिलाइयाँ मैंने क्रीम कलर से बुनी थी और 6 सिलाइयाँ मैंने ग्रीन से बुन दी। तो इस तरह से इस डिज़ाइन का लुक आया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। अब आपने फ्रेंड्स, अब दोबारा से आपने इसी पैटर्न को रिपीट करनी। 12 सिलाइयाँ आपने इसी तरह से बनानी है। तो देखिए, अब आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, अब आपने फिर से 2 फंदे, देखिए इस तरह से 1 और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब आपने फिर से दोबारा इसे ही रिपीट करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, धागा आगे कीजिए। फिर ये देखिए 1 2 3 4
5। देखिए 5 हो गए, और जब आप बना लेंगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला फंदा बुनना है। 5 के बाद थोड़ा सा लूज करके सीधा बुन लीजिए, क्योंकि जब हम उसे बुनते हैं तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए इस तरह से कि आपका थंब दब जाए। इस तरह से आपने फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लेकर आना है, फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 और 5 फंदों के बाद आपने फिर से धागा पीछे लेके जाना है। इस तरह थोड़ा सा लूज रखिए, बस इतना, और उसके बाद सीधा बुन दीजिए। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, फिर से आपने 12 सिलाइयाँ रिपीट करनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से इसी डिज़ाइन को बनाना है। तो ये डिज़ाइन आपने 3 बार रिपीट करना है। एक बार बना लिया, 2 बार में रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को देखिए 3 बार रिपीट कर लिया है, और लुक देखिए इसका इस तरह से आया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ऊपर की पट्टी बनानी है, और ये 100 फंदे हैं, इन्हें कम करना है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस मेथड से आप हर डिज़ाइन को बना सकती हैं। आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से दूसरा कलर लेना है। देखिए इससे इस तरह से अब आपने हर 2 फंदों को एक साथ सीधा सीधा बुनना है। यहाँ से देखिए लेंगे तो आपने बुन दिया। अब आप सीधी तरफ हैं तो 2 फंदों को एक साथ बुनते जाइए। 100 फंदों के 50 फंदे रह जाएंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, इस जूते को बनाना बहुत इजी है। देखिए इस तरह से आपने पूरी सिलाई 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे तो 50 फंदे के 100 फंदे के 50 फंदे रह जाएंगे। इस तरह से आपने बुनते चले जाना है। देखिए यहाँ से तो इस तरह से फ्रेंड्स मेन फंदों को बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 50 फंदे बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब देखिए फ्रेंड, उल्टी तरफ हैं तो अब आपने क्या करना है, इन 50 फंदों को फिर से इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। ऊपर की पट्टी तैयार करनी है। इस तरह से आप सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लीजिए। फ्रेंड्स आपने इसके अंदर लाइनें डालनी हैं। तो देखिए जैसे 2 सिलाइयाँ बुनी थी, एक लाइनें आ गई ना, आपने इसके अंदर 8 सिलाइयाँ बुननी है। 2 मैंने बुन ली है, 4 और बुनिए, 6 और बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसके अंदर 5 लाइनें डाल ली हैं, 1 2 3 4 5। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकती हैं, 6 लाइनों वाला भी बॉर्डर बना सकती हैं। मैंने 5 बना ली, 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए उल्टा ही बुनेंगे, फिर इसको सिलाई पर डाल के इन सारे फंदों को हम बंद करेंगे। इस तरह से देखिए हमने सारे फंदों को बंद कर लेना है। ये देखिए बंद करना तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया ही है। इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। और फ्रेंड्स आप इस मेथड से हर तरह के डिज़ाइन जो हैं, जिनका रुख ऊपर चलता है, जिन पत्तियों का या बूटियों का, आप उन डिज़ाइनों को इस मेथड से बना सकती हैं। और जिनका रुख नीचे चलता है पत्तियों का या बूटियों का, उन्हें आप ऊपर से स्टार्ट करेंगी तो ईज़िली बना लेंगी। तो देखिए इन पत्तियों का डिज़ाइन जो था, ये जो रुख था इनका, ये ऊपर था तो हमने नीचे से स्टार्ट करा है इस तरह से। तो फ्रेंड्स इन सारे फंदों को बंद कर कर मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपने इसकी यहाँ से सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से रखिए और इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए। तो देखिए सिलाई करना बहुत ईजी है। मैंने उसी को थोड़ा सा बड़ा छोड़ दिया था। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। ये देखिए आपने इसकी यहाँ से सिलाई करनी है, इस तरह से रखना है और इसकी इस तरह से आपने सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा सिलकर यहाँ तक सिलकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से किस तरह से सिलना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से रख के यहाँ की सिलाई हो गई है। अब आपने यहाँ रखना है और अब आपने यहाँ से सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मेरा डिज़ाइन देखिए बन गया है और ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, ये देखिए। और फ्रेंड्स देखिए इसकी फिटिंग भी अच्छी आई है, ये देखिए नीचे का सोल है और ये साइडों से लेके पूरा मैंने इसको इस डिज़ाइन से कंप्लीट कर लिया है। और बनाने के बाद देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।